जैसे कि आज साइंस 2 का एग्ज़ाम था और हमने कल हमारे पेज पे वीडियो अपलोड किए थे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमने 65% जो है सही प्रेडिक्ट किए। उसके हिसाब से हमारा जो क्वेश्चंस जो रिपीट हुए, तो वो हम चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने क्वेश्चंस में बताए थे और वो एग्जाम्स में आई है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके आंसर्स ये है, आप चेक कर सकते हो। जिसमें अगर आप देखोगे ये वाला जो क्वेश्चन है म्यूटेशंस का, ठीक है, तो ये अगर आपने यहाँ पर म्यूटेशन का मीनिंग पढ़े होंगे तो उसके अंदर आपका ये म्यूटेशन वाला पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में अगर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो फाइंड ऑड वन आउट है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन जो है फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग वाला, तो यहाँ पर देखिए ये हमने आंसर्स में याद करने के लिए कहते हैं कि फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, तो ये तीन चीज़ें साथ में है। ठीक है, चौथा जो है फर्टिलाइजेशन, आपको अपने अभी ऑड वन आउट मिल गया रहेगा। फिर सेम इसी तरीके से स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन इंपॉर्टेंट वाला, तो ये भी अगर आप देखोगे कि फॉसिल्स और इसकी इंपॉर्टेंस अगर आपने पढ़े होंगे तो अपने आपको इसको मालूम पड़ गया है कि ये ट्रू है करके। ठीक है, फिर क्या है उसके बाद में टू कमर्शियल यूजेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो टू कमर्शियल यूसेज अगर हम देखेंगे तो यहीं पे हमने बताए थे कि जो कमर्शियल एप्लीकेशंस के अंदर कि ये जो दो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी और वुमेन, तो आपको बस यहाँ पर वही दो नाम लिखने हैं करके। फिर गिव रीजन, अगर हम इधर पे आगे बढ़ते हैं तो गिव रीजन्स के अंदर हमारा यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे पेज नंबर 21 पे गिव रीजन का कहते हैं। तो ये जो ऑलमोस्ट जो अगर लास्ट ईयर के पेपर्स आप देखोगे तो उसके अंदर इसी में से गिव रीजन्स पूछे जाते ज़्यादा करके, तो उसी के हिसाब से हमने ये जो डी वाला पॉइंट जो है ये वाला सेम क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि लास्ट ईयर के आप जितने भी पेपर देखोगे तो उसमें कभी सेल डिवीजन, कभी हायर प्लांट्स वाला, तो कभी क्रेप साइकिल, ये ज़्यादा करके रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो इसलिए हमने इसको 21 जो पेज नंबर है इसको इंपॉर्टेंट बताए थे, तो उसी में से ये गिव रीजन जो है यहाँ पर एक पूछा गया करके। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, तो ये जो कंप्लीट द फॉलोइंग फूड चेन है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये 4th चैप्टर में ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ फूड चेन, पेज नंबर जो हमने यहाँ पर मेंशन किए थे, तो उसी पेज नंबर पे हम टेक्स्ट बुक के जाते हैं तो ये फूड चेन का जो डायग्राम है, ग्रास, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक वाला, तो ये वहीं पे हमने खाली बस वहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में और आपको यहाँ पे लिखना है करके। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश बिटवीन था रेप्टाइल्स के ऊपर लिखने के लिए, फिश पाइशेस के ऊपर लिखने के लिए। तो जो हमने पेज नंबर जो देखो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो स्केच, लेबल एंड कैरेक्टर्स ऑफ, ये ऐसे तो बहुत सारे वहाँ पर फाइलम्स है जिसमें से हमने लिमिटेड सिर्फ 6-7 फाइलम्स रखे थे, और उसी में से रेप्टिलिया एंड पाइशेस करके जो है हमारा ये कैरेक्टर्स का स्केचेस तो नहीं आया मगर कैरेक्टर्स है। तो अगर आपने ये याद किए होंगे, यही डिस्टिंग्विश में आपको पॉइंट लिखना है। जो यहाँ पर पॉइंट्स है, ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स मिलाकर ही आपको यहाँ पर डिस्टिंग्विश में लिखना है। फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ पर हमारा ये जो पिक्चर दी गई है और पिक्चर के अंदर हमें यहाँ पर जो बोला है बनाने के लिए, सॉरी यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है, तो अगर आप देखोगे ये वाले क्वेश्चन हमारे, तो यहाँ पर हमने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कहे थे, ट्रेन के ऊपर, फ्लड के ऊपर, लैंडस्लाइड्स के ऊपर, तो ये अगर हम पेज नंबर पे जाते हैं तो ये सेम डायग्राम पूछा गया है। ठीक है, ये सेम डायग्राम यहाँ पर आया जिसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है फ्लड, और फिर उसकी जो 2 इफेक्ट्स है वो बताना है। फिर यहाँ पे जो 4 मेथड्स बताए गए स्ट्रेस को रिड्यूस करने के, तो वो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर बताए थे कि जो लाफ्टर क्लब जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट का आंसर, तो ये भी हमें यहाँ पर लिखने के लिए अगर पेज पे जाएंगे तो लाफ्टर क्लब, और यहाँ पर आपने अगर पॉइंट पढ़े होंगे कि लर्निंग, लिसनिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, ये सब जो मेथड्स है इसकी वजह से हमारा ये स्ट्रेस रिड्यूस होता है, तो ये भी हमारा एक आंसर आया, रिपीट हुआ है। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे ये वाला जो सी डायग्राम है सीवेज वाला, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर सीवेज पेज नंबर 86 पे हमने कहते हैं, तो ये पेज नंबर 86 पे ये क्लीन सीवेज आफ्टर प्रोसेसिंग, तो ये डायग्राम अगर आप लोगों ने करे होंगे तो ये आपको ये वाला भी करने के लिए आ गया रहेगा। अब हालांकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आ पाए, मगर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से भी आप आउट ऑफ 15 जो है 7 मार्क्स कवर कर सकते हैं। जिसमें अगर बात करें माइटोसिस की, तो ये वाला जो आंसर है वो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर हमने डिस्टिंग्विश में बोले थे पढ़ने के लिए उसके स्टेप्स। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन उसके जो स्टेप्स, यही पेज नंबर 18 हमने यहाँ पे मेंशन किए थे। ठीक है, पेज नंबर, तो ये यहाँ पे उसके टाइप्स हैं और इसी में से कोई 2 को एक्सप्लेन करने के लिए कहा। उसमें से डायग्राम तो नहीं आया मगर एटलीस्ट उसमें से आपको फ्यूल लिखने के लिए ईजी था कि आप कोड लिख सकते थे। फिर इसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइलम जो है मोलस्का का, तो अगर आप ये देखोगे तो हमने इसके अंदर भी आपको 6-7 जो फाइलम्स बताए थे, तो 6-7 फाइलम्स में से जो एक ऑक्टोपस के बारे में बताया था कि इसके भी कैरेक्टर्स और उसके भी जो स्केचिंग लेबलिंग कर लेना, तो इसी में से ये हमारा जो है मोलस्का का भी आया है करके, यही मोलस्का का इसका आंसर है। तो आपको इसके अंदर ये मोलस्का का जो पॉइंट्स है, कैरेक्टर्स है, कोई भी 3 पॉइंट्स आप लिखते हो कैरेक्टरिस्टिक, तो आपका ये मार्क्स हो जाएगा कवर। फिर इसके बाद अगर हम ये भी बहुत 9th चैप्टर में से पूछा गया है, जहाँ पे आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन ही है, टेक्स्ट बुक के अंदर है, जहाँ पे आप ये भी चीज़ें कर सकते हैं कि स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए आप गुड जॉब करेंगे, कौन सा साइबर क्राइम के लिए एप्लीकेशन डेंजरस है, तो फेसबुक उसका आंसर है। फिर कैसे स्ट्रेस को रिजॉल्व करेंगे, तो कुकिंग, रीडिंग, राइटिंग, या जो भी आप सिंगिंग लिख सकते हो, यहाँ पर डांसिंग लिख सकते हो, जो भी आपने लिखे रहेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ एक राइट डाउन द रीजन, इफेक्ट्स एंड रेमेडियल मेजर टेकन फॉर एनी वन डिजास्टर, ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन फर्स्ट इसमें पूछा गया है कि जहाँ पर आप कोई भी डिजास्टर के बारे में लिख सकते हो। तो जो हमने यहाँ पर डिजास्टर्स का बताए थे, अगर आपने इसमें से कुछ भी पढ़े होंगे, ट्रेन के रिगार्डिंग, फ्लड का हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो ये इसमें से कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इवन आप जो पहले आपने यहाँ पे अगर ये पढ़े हैं, फ्लड वाला लिखे होंगे, तो ये सेम ये वाला आंसर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, या इधर अगर आपने हमारे ये वाले आंसर्स में से अगर ये लैंडस्लाइड्स के रिगार्डिंग पे अगर पढ़ाई की होंगे पेज नंबर 113 पे, तो ये वाला जो इंसिडेंट है वो भी आप अपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो करके। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टेम सेल्स के यूजेस के ऊपर, तो ये भी अगर आप देखोगे यहाँ पर यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स
आंसर्स पे जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप वो भी इसी तरह से लिख सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो साइंस 1 में हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से 31 मार्क्स कवर अप हो गए। साइंस 2 के अंदर आपके जो अगर 24 मार्क्स का लगभग समझो कि आया है, दोनों को प्लस करेंगे तो 55 मार्क्स ओवरऑल आपको मतलब ये मिल सकता है। ठीक है, अभी इसके बाद अपने और ज़्यादा लिखेंगे तो आपको और एक्स्ट्रा मार्क्स है, मगर एक 55 कम पकड़ के चलते मार्क्स आपको मिलना चाहिए। और स्कूल से अगर आपको 18 मार्क्स मिलते हैं तो अगर देखेंगे तो आउट ऑफ 100 73 मार्क्स आप जो है हमारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस दिए गए थे उसमें उसको भी अगर आपने 2 दिनों में गो थ्रू किए होंगे, रिवाइज किए होंगे, तो नहीं आप 70 प्लस मार्क्स लाकर साइंस में पास हो सकते हैं। ठीक है।